ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, हमारे शरीर में जब फैट बढ़ने की शुरुआत होती है तो सबसे पहले लोअर बेली फैट बढ़ता है, क्योंकि जहाँ पेट साफ नहीं होता है तो हमारी जो बड़ी आंत है उसका केंद्र यहाँ होता है, वो यहाँ होती है, तो वहीं से पेट बढ़ने की शुरुआत होती है। धीरे 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 सब बढ़ता चला जाता है। फिर कमर का फैट बढ़ता है और उसके वजह से सारा फैट बढ़ता है ना। उसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या और होती है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। चलते फिरते उठते बैठते सांस तेज हो जाती है, धड़कन तेज हो जाती है और घबराहट बेचैनी की स्थिति बन जाती है। सांस बहुत ज़्यादा फूलती है। मित्रों, आज यदि आप इस वीडियो के निर्देशों को ध्यान से सुनते हैं, पूरा पालन करते हैं, तो आज से आपको सांस फूलने की समस्या का समाधान मिलेगा। उसके साथ ही जो आपका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो 12-14 महीने का कितना महीना चल रहा है पता ही नहीं चलता, इतना जो बड़ी तोंद आपकी निकल आई है और जो एकदम टाइट है, जो किसी भी तरीके से चर्बी कम नहीं हो रही, ये चर्बी भी आपकी धीरे धीरे ढीली होकर पिघल जाएगी यदि आप हमारे निर्देशों का पालन करेंगे। क्योंकि कई बार हमने कुछ लोगों को देखा है, आप लोगों में से भी किसी की समस्या होगी कि हाथ और पैर देखो तो ऐसा लगता है एकदम नॉर्मल इंसान है, कोई दुबले पतले लोग हैं, लेकिन जहां उनके पेट पे दृष्टि पड़ती है तो ऐसा लगता है ना जाने कितना बड़ा पेट है। और ये जो बड़ा पेट है ये बड़ा ही कष्ट देता है, क्योंकि जहां पेट बढ़ता है कहाँ ना फेफड़ों की भी समस्या होती है, सांस लेने में समस्या होती है, सांस फूलती बहुत ज़्यादा है और साथ ही धड़कन तेज हो जाती है, जो बहुत सारी समस्याएं देती है। तो मित्रों, आशा है यदि आप इन समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आज इस वीडियो के प्रत्येक निर्देश को ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि कई बार आप लोग कमेंट करते हो, आपने क्योंकि मेरे पास किसी ने एक वीडियो भेजा, किसी और का वीडियो था, बोला दीदी ये व्यायाम मैं कैसे करूं मुझे बताओ। मैं जिसका वीडियो है उनसे पूछिए ना, बोले वो उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो भाई हम उत्तर देते तो आप हमारे वीडियो देख के फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम तो शुरुआत से बताते भाई आप इस व्यायाम को ऐसे करो, तो आप वैसे फॉलो कर सकते हो और पूरा आप अच्छे से कर पाओ। हमारा हर वीडियो ऐसा ही होता है कि जो नहीं कर पा रहे हैं हमें उनको भी व्यायाम बताना, तो हम कैसे करवाएं ताकि वो धीरे धीरे वो भी कर पाएं। तो आशा है आप हमारे सभी निर्देशों को ध्यान से सुन के समझ के फिर फॉलो करोगे ताकि आप पूरा समाधान ले सको। तो मित्रों, सबसे पहले जो हम व्यायाम बताने जा रहे हैं उसकी सावधानी पहले बता दूं, क्योंकि सावधानी के बिना कोई भी काम किया जाए तो कई बार उल्टा पड़ जाता है, उल्टा तकलीफें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो हम नहीं चाहते कि आपके जीवन में कोई कष्ट आए, कोई कष्ट बढ़े, तो पहले सावधानी सुन लीजिए। मित्रों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका पेट साफ नहीं है वो एक बड़ा कारण है, दूसरा कारण है नाक से सांस नहीं चलता इसलिए आपकी सांस फूलती है। ये दोनों जो समस्याएं हैं उनमें यही दो बड़े कारण हैं। तो आपको क्या करना है मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट हमने दी है जिसका नाम है स्वास्थ्य नियम। उसमें हमने कुछ वीडियोस दिए हैं जिसमें हमने पानी पीने पर वीडियो दिया है, नाक में तेल डालने पर वीडियो दिया और खाने नहीं खाने पर, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे खाना, उस पर वीडियो दिया। यदि आप ये वीडियो देख लेंगे, इनका पूरा पालन करेंगे तो इससे आपको दो फायदे होंगे, क्योंकि एक पेट जो साफ होने लगेगा मित्रों, उसके साथ ही आपका जिद्दी फैट कम होने लगेगा और व्यायाम आपको पूरी सहायता करेगा आपके फैट को रिड्यूस करने में, जो बढ़ गया उसको कम करने में, क्योंकि चर्बी तभी अंदर जाएगी जब पेट साफ होना आरंभ होगा। और वहीं मित्रों दूसरी बात, जिनकी नाक से सांस नहीं चलती उन्हीं की सांस फूलती है, उन्हीं की धड़कन तेज हो जाती है। तो जब आप नाक में तेल डालेंगे, हमने बहुत आसानी से बताया कि कैसे डालना है, और यदि आप कर लेंगे आप अभी घबरा जाएंगे कि सुन के क्या, अरे नाक में तेल डालने से कैसे डाल पाएंगे, पर वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कितना सरल है नाक में तेल डालना। और यदि आप ये कर लेंगे तो आपके फेफड़ों में को भी आराम हो जाएगा, क्योंकि आपकी नाक से सांस चलने लग जाएगी और आप जब ये व्यायाम करेंगे तब भी आपकी नाक से सांस चलेगी, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ये हमने आपको पहली सावधानी बता दी कि आपको स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करना है यदि आपको अपनी इन समस्याओं से छुटकारा पाना है तो। उसके बाद मित्रों दूसरी सावधानी आपको बता दूं कि इसको कब करना है मित्रों, इसको आप खाली पेट कभी भी कर सकते हैं, भोजन के 4 घंटे बाद भी आप इसको कर सकते हैं। शरीर में बहुत ज्यादा भारीपन ना हो ऐसी स्थिति में आप करें। भोजन के बाद जो कई बार हम लोग जो कहते हैं ना पेट साफ करने के लिए जो पानी पीते हैं उसके बाद भी आप कर सकते हैं, कि पेट भरा है चलेगा, पर हाँ भोजन का तुरंत बाद का पेट भरा नहीं होना चाहिए, भोजन के 4 घंटे बाद और बिना पेट खाली हुए भी आप इसको कर सकते हैं। ये ऐसे अभ्यास हैं जिसको आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको पेट दबाना नहीं है, पेट को ट्विस्ट करना है। तो ट्विस्ट करने में आपका पेट साफ होने में सरलता हो जाती है। तो पानी पी के आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, पर ध्यान रहे भोजन के 4 घंटे हो जाने चाहिए। पेट साफ होने की तैयारी में भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। ये हमने आपको दूसरी सावधानी बता दी। और मित्रों कितनी बार करना है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा प्रश्न होता है कितनी बार करना है। मित्रों हमारा ये जो व्यायाम है इसको कितनी बार नहीं कितनी देर करना है, क्योंकि आपको बता दूं जिनका ये समस्या है जो मैंने बता दी ना, ये समस्या वालों की सीधी सी बात है कि आपको वात की समस्या है और वात रोगियों को कभी भी फास्ट व्यायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि फास्ट व्यायाम करने से वात और ज्यादा बढ़ जाता है, जो जोड़ों में दर्द दे जाता है, तो वो आपके लिए हानिकारक होता है। इसलिए हम जो आपको अभ्यास बताने जा रहे हैं बहुत स्थिरतापूर्वक आपको अभ्यास बताएंगे। तो ये सारे अभ्यास आपको स्थिर होकर करने हैं। आप कितनी देर करना है वो समझ लीजिए, क्योंकि क्या है आपकी शरीर की सामर्थ्य पर डिपेंड करता है, आपकी समस्या कितनी उस पर डिपेंड करता है। आप पहले अपने पेट को मेजर टेप से माप लीजिए कि आपको अपना पेट कितना इंच कम करना है। आपका एक प्रश्न आएगा कि कितना होना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सबकी हाइट और सबकी लेंथ अलग अलग है। तो हाइट के हिसाब से किसी की हड्डियां पतली होती है, किसी की मोटी होती है। तो मोटी हड्डी वाले चाहकर भी पतली हड्डियों जैसा शरीर नहीं पा सकते और पतली हड्डी वाले चाहकर भी मोटी हड्डियों जैसा शरीर नहीं पा सकते। तो ये अलग अलग मापदंड है, इसलिए उसका बस आपका एक्स्ट्रा फैट ना दिखाए ये स्थिति आपकी बननी चाहिए, ये आपको सावधानी रखनी होती है। तो आपको जब कितना इंच कम करना है, जितना इंच कम करना है उतने मिनट आपको हर अभ्यास करना है, ये आपको समझ लेना है। तो उतने मिनट अभ्यास करेंगे तो इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलने लग
जाएगा, बहुत जल्दी परिणाम मिलेगा। 2 से 4 दिन में आरंभ हो जाएगा। और हाँ, समय कितना लगेगा डिपेंड करता है कितने निर्देशों का पालन कर पाते हैं। अब आगे एक बात और बता दूं मित्रों कि कभी भी अपने जब आप व्यायाम करते हो कोई भी, तो उसमें अपने शरीर के साथ जबरदस्ती बल प्रयोग ना करें, अति ना करें, क्योंकि कई बार क्या अति में हमारी दुर्गति हो जाती है, इसलिए यह सावधानी आपको पहले रखनी होती है। तो चलिए अब हम हमारे साथ कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहला जो व्यायाम करना है उसमें आपको 2 तरीके से आपको हाथ ऊपर ले जा सकते हैं। पहला तरीका मैं आपको बता दूं, यहां से आप हाथ लाएंगे और ये हाथ आपके ऊपर कान को टच करेंगे। आप कैसे भी आपको हाथ को कान को टच रखना है। ये टच करने का मतलब क्या है, आप देखेंगे आपकी पीठ सीधी है। आप पीठ जो सीधी है उसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका बैठने का जो तरीका है, ये आप मैं पद्मासन में बैठी थी, आप सुखासन में ऐसे करके ऐसे ही बैठ सकते हैं। और आप चाहें तो वज्रासन में भी इस अभ्यास को कर सकते हो, क्योंकि बैठना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वज्रासन में बैठ के करेंगे तो भी अभ्यास हो जाएगा। पर मैं आपको ये अभ्यास जो बताऊंगी पद्मासन में बैठ के बताऊंगी। आप चाहें तो पद्मासन में बैठ पाए तो बैठ सकते हैं। जिस आसन में आप देर पूरा अभ्यास एक साथ में बैठ के कर पाए, उस आसन में बैठ के आप अभ्यास करिए। आवश्यक नहीं है कि आप वज्रासन में करें कि पद्मासन में करें कि सुखासन में करें, तो जैसे आपको करते बने, पर आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए, ये आवश्यक है। तो आपकी ये देखिए पीठ पूरी सीधी होनी चाहिए। पीठ सीधी है कैसे पता चलेगा, आपके आगे कपड़े में सलवटें नहीं आएंगी। आप बोलेंगे हमारा पेट तो बहुत बड़ा है, अरे ढीले ढाले कपड़े पहनिए, और ढीले ढाले कपड़े जब आप पहनेंगे आपकी पीठ सीधी होगी, आपको पता चलेगा। तो ये आपकी पीठ सीधी हो गई। देखो मैं बैठी हूं, आपके सामने बैठी हूं, ठीक है। अब क्या करना है, पहला अभ्यास जैसा कि हम बता रहे थे, ये आपको ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाने के बाद आपको पूरा पर खींच देना है। आप जितना खींचेंगे आपको पता चलेगा आपकी पेट की चर्बी उतनी ही हिल रही है, आपकी यहाँ सांस भी फूलेगी। हो सकता है किसी को डकारें आना चालू हो जाए, किसी को जमाइयां आना चालू हो जाए, और किसी को छींके भी, या छींके नहीं, किसी को हिचकियां भी आ सकती है। जो पानी कम पिएगा उसको हिचकियां आएंगी, जिनको सीधा बैठने की आदत नहीं उनको जमाइयां आएंगी, और जिनको पेट ज़्यादा बड़ा है, पेट साफ वगैरह की समस्या है, पेट साफ नहीं होता, उनको डकारें भी आएंगी। और सबको साथ भी हो सकता है, साथ ही 40 दिन साथ में भी हो सकती है। तो चिंता ना करें, ये आपको नॉर्मल होगा ये करने में। अब सबसे पहली समस्या आपको बता दूं इसमें करने में क्या आएगी, आपके हाथ पूरे कान को टच नहीं हो रहे, आपके हाथ यहीं रुक गए हैं, तो कोई बात नहीं, जितना होता है उतना करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर हाथ ऐसे बांध लीजिए और आप हाथ को ऊपर ऐसे खींच दीजिए। आप जब हाथों को बांध लेंगे ना इस तरह से, तो ये आपको ऊपर खींचना आसान हो जाएगा। अब भले आपके हाथ ऐसे रह रहे हैं, कोई बात नहीं, जैसे वैसे कर लीजिए, पर वो आप कर पाएंगे। पर हाँ, ध्यान ये रखना है कि आपका प्रयास क्या है कि आपके हाथ कान को टच हो जाए। अब माना कि आप ऐसे नहीं कर पा रहे, तो दूसरा ट्रायल कर लीजिए। आपके हाथों को ऐसे ले जाके आप ऐसे कान को टच कर लीजिए। आप देखिए मेरी पीठ गर्दन सब सीधा है, मैंने गर्दन बिल्कुल भी आगे नहीं झुकाई या पीछे नहीं ले गई हूं, गर्दन पीछे एकदम सीधी है, और हाथ मेरे ऊपर नीचे हो रहे हैं, देखिए पूरा सीधा है। आप भी किसी आईने के सामने बैठ के कर सकते हैं। तो आपको क्या करें, दूसरा तरीका मैं बता रही हूं, हाथ ऐसे ऊपर ले जाने। अब यदि आपके ऐसे पूरे ऊपर नहीं जा रहे हैं, पूरे कान को टच नहीं हो रहे हैं, हो सकता है आपके गाल को ही टच होकर रह जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप हाथों को यहां भी बांध के और उसको जितना ऊपर ऐसे खींचेंगे, ये आपके पेट को, आपके फेफड़ों को, आपकी पसलियों को फ्लेक्सिबल बनाएगा। जहां इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, जो जमा हुआ फैट है, जमे हुई जो आपके जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां ना, वो सब धीरे धीरे लचीली हो जाएंगी, फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। तो जो जिनको अस्थमा की, ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है ना, फेफड़ों में जो कफ जम जाता है, उनका भी समाधान हो जाएगा। तो आप इस अभ्यास को आप करेंगे कितनी देर, जितना इंच आपको अपना फैट कम करना है उतनी देर आपको अपने हाथ ऊपर रखने हैं। तो आप ऐसे रखेंगे। अब आपके हाथ दुख जाएंगे तो आप उसको ऐसे भी रख सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, जैसा आपको लगे। और वापस जहां रिलैक्स हो जाए, वापस आप अपने हाथों को ऊपर ले जाके ऐसे वापस बांध सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, जो आपको सही लगे। मैंने 3 तरीके आपको बता दिए हैं। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका ये खींचने का हमने आपको बता दिया। आप जैसे कर पाए इस अभ्यास को वैसे करिए, ये आपको पूरा काम करेगा। जितना आप अपने आप को ऊपर खींच पाएंगे, जितना आप इसको तान पाएंगे, उतना ही आपके लिए कारगर होगा, काम करेगा और आपको उतनी ही जल्दी रिलैक्स करेगा। ये हम आपको पूरा विश्वास के साथ बता सकते हैं। और अभी आपने यदि मेरे साथ किया है तो अभी आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। छींकें आई, छींकें नहीं जमाई आई, या क्या डकारें आई, या हुचकी आई, क्या हुआ, वो कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि कितना आप सही जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपको बता दूं इसी का दूसरा अभ्यास, इसी में दूसरा अभ्यास आपको करना है। जब पहला अभ्यास इसका आपको मजबूती से अभ्यास हो जाएगा ना, जब आप ये कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है, आपको कंधों से घुमाना। देखो हमारे पैर स्थिर रहेंगे कि पैर नहीं हिलेंगे, कंधे हिलेंगे। अब जब कंधे आपके ट्विस्ट करेंगे तो आप देखिए आपकी कमर भी ट्विस्ट करेगी। तो जब ये कमर ट्विस्ट करेगी तो कमर की चर्बी को बहुत जल्दी कम करेगा। अब जब एक साइड जाएंगे ऐसे, आपके हाथ देखिए ऊपर पूरे सीधे रहेंगे। मैं आपको करके दिखा रही हूं ताकि आप समझ सकें। इस तरह आपको रुक जाना है, यहाँ आपकी नॉर्मल सांस चलती रहेगी, फिर सांस भरते हुए सीधे आ जाएंगे। क्योंकि जब आप कहीं मुड़ते हैं तो आपकी सांस छूटना हुआ मैं बता दूंगी। ये साइड पे जाएंगे तो सांस छूट जाएगी, फिर वहां नॉर्मल सांस चलती रहेगी, यहाँ आपकी नॉर्मल सांस चलती रहेगी। और फिर आप जब लगे कि अब आपको नहीं रहा जा रहा है, सीधे होना है,
तो आप धीरे धीरे सीधे हो जाएंगे। ये बहुत सरल व्यायाम मित्रों, आपको लगेगा अरे इसको करने से क्या हो जाएगा, करके देखिए पता चल जाएगा क्या हो जाएगा। ये मैंने आपको दूसरी बार करके दिखा दिया। आपको उस पोजीशन में स्थिर होना है, आप फटाफट ये नहीं करना है क्योंकि वो काम का नहीं होता फटाफट में। तो ये जब आप करेंगे आपको पता चलेगा कि कितना काम का अभ्यास है। तो 2 अभ्यास हमने आपको बता दिए। अब तीसरा अभ्यास जो है ना मित्रों बहुत सरल है, आपको इसी तरीके से तीसरा अभ्यास करना है। आपको हाथ ऊपर बांध के रखने हैं और उसके बाद साइड पे झुकना है। कितना झुकना है, जितना आपसे झुका जाए, आगे को नहीं झुकना है, आपको साइड पे ही झुकना है। और यदि अभ्यास आपको ऐसे ना करते बने, इसका मैं आपको सरल तरीका भी बता दूंगी ताकि आप और सरलता से इसको कर सकें। साइड पे जाएंगे सांस छूट जाएगी, ऊपर आएंगे सांस भर जाएगी, और ये सांस छूट गई है पर यहाँ हल्की हल्की सांस नीचे जहाँ है वहाँ चलती रहेगी, तो आप इस पोजीशन में स्थिर हो पाएंगे, समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपको अभ्यास हमने बता दिया, तीसरा अभ्यास है ये आप कर पाएंगे। अब इसमें आपको एक सावधानी और रखनी है, एक तरीका और इसका बता दूं कि कई बार क्या होता है ना, ये लोग कई बार ये करने में यूं हो जाते हैं, आगे को हो जाते हैं। ये डकारें देगा ही देगा, जितने भी व्यायाम में इसमें आपको बता रही हूं, इसमें आपको भी डकारेंगी क्योंकि मुझे भी बीच बीच में एक आध आ गई है। अब आपको क्या करना है, यदि ऐसे नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका वजन ज्यादा है, आप नहीं कर पाएंगे, पेट की चर्बी ज्यादा है, सांस फूलती है तो आप नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप क्या करिए, ये जो हाथ है ना इसको, हाँ ये जो हिप्स का हिस्सा ना उसके बाजू में ऐसे थोड़ा लंबा कर दीजिए और दूसरा हाथ जो है उसको कान से टच करिए और ये ऐसे ले जाइए। ठीक है ना, आप ऐसे तो कर पाएंगे बड़ी सरलता से। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए और बैक आ जाइए। उसके बाद वैसे ही दूसरी तरफ आपको कर लेना है बड़े आराम से। ये देखिए, अब आप इसको चौथा व्यायाम गिने या तीसरे का दूसरा पार्ट गिने, जैसा आपको गिनना है वैसा गिन लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग कहते हैं आपने तो इतने बताए, आपने इतने कहा था, इतने बताए। अब आपको जो समझना है समझ लीजिए, क्योंकि अलग अलग व्यायाम अलग अलग भी होता है और एक के दूसरा पार्ट भी गिन सकते हैं, जैसा आपको गिनना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सांस छोड़ते हुए साइड पर जाएंगे, फिर वहां नॉर्मली धीरे 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 सांस चलती रहती है, और जब आपको लगे कि अब नहीं रुका जा रहा है, सीधे हो जाइए। कितनी देर करना है, उतनी ही देर जितना इंच आपको अपना फैट कम करना है। ठीक है ना, उतने मिनट आपको यह अभ्यास, एक एक अभ्यास करना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आप चौथा अभ्यास मैं आपको बता दूं, चौथा या पांचवा जो आपको मानना है गिन लो कि ये जो अभ्यास है मित्रों ये बहुत सरल है, इसको आपको करने में बहुत सरलता होगी। क्या करना है, एक हाथ दूसरे घुटने पे, दूसरा हाथ ऊपर कान को टच, और ये झुक गए, कान को टच, आपके एक हाथ कान को टच हमेशा रहेगा, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, वापस आ गए। सांस छोटे समय साइड पे जाना वो पहले मैंने बता दिया, तो आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। और जब आप झुक जाएंगे तो आपकी सांस नॉर्मली चलती रहेगी, बस यहाँ आपकी नॉर्मल सांस चलती रहेगी, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना, तो ये बहुत सरल अभ्यास मैंने आपको बताया। हाँ, ये अभ्यास यदि सब मिला के आप करेंगे तो 20 से 30 मिनट आपके अभ्यास हो जाएंगे। इसके बाद मित्रों आपको क्या करना है, आपको एक आदत अपनी डालनी है। आप नोटिस करिए जिनकी सांस फूलती है या आपको पैर जो बढ़ा हुआ, उनकी छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, आप जो सीधे बैठते नहीं ना, आपकी ऐसे बैठने की आदत है। जब आपको ऐसे बैठने की आदत होती है तो आपके फेफड़े पूरे खुलते नहीं है, जिसके कारण से फेफड़ों में समस्या होती है, सांस ठीक से आती नहीं है। तो ये जो स्थिति से यदि आप बचना चाहते हो तो आप दिन भर में सीधा बैठने की आदत डालो। तो जब आप सीधा बैठने की आदत डालोगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। और पहले दिन आप जो ये करोगे ना, इससे आपको फिर थोड़ा सा बॉडी पेन होने वाला है। तो आगे ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्लेलिस्ट और दिया, संपूर्ण प्राणायाम, उसमें हमने बैठने का तरीका, कैसे आपको बैठना चाहिए वो भी बताया, ताकि आपको सारे रोगों में समाधान मिले। और उसके साथ सांस कैसे लेना और अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना है। यदि आप इस व्यायाम के साथ 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम और कर लें, 5 मिनट भ्रामरी, 5 मिनट उद्गीत कर लें, तो इससे आपका मन शांत हो जाएगा, विकार निकल जाएंगे और आपका करीब 1 घंटे का व्यायाम जो है वो आपको बहुत अच्छा रिलैक्स कर देगा। और आप थोड़े प्राणायाम भी साथ में करते हैं तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। तो मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दवा मुक्ति, वायरस के प्रभाव जैसी प्लेलिस्ट दी, जिसमें बहुत सारे रोगों पर वीडियो, उसके बाद रोगों के कारण फालतू विचार मुक्ति जैसे प्लेलिस्ट दी, जो आपके जो रोग आते हैं उनके कारण होते हैं, और उसके बाद सफल घरेलू उपचार, घरेलू सफल सरल भोजन, और इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया, जब हमें फॉलो कर सकते हैं। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, नंबर हमने कंसल्टेंसी के लिए दिया। यदि आपको लगता है कि अभी बात करने से कुछ जल्दी समाधान होगा तो हमसे फीस देकर कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।